नमस्कार किसान भाइयों एवं हमारे मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैया मैं आज आप लोगों को लेकर आया भिंडी खेत। भिंडी को संरक्षण और इसमें कीट पतंग को नियंत्रण कैसे करना है तो देख रहे हैं भैया, ये हमारा भिंडी खेती है। और भिंडी अभी के डेट में आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल के डेट में इतनी गर्मी, तेज़ी गर्मी, इतनी हवाएं के मौसम में भी हमारा भिंडी खेती देखिए कितना चौड़ा चौड़ा सा पत्ता है, पत्तियां कितना चौड़ा चौड़ा है, तो इसमें शाखाएँ कितना है। देखिए हमारे भिंडी में एक पौधा में कितना शाखाएँ हैं, देख रहे हैं शाखाएँ, हर पौधा में शाखाएँ, भरपूर शाखाएँ हैं। और अच्छा यह जो है इसका फलन भी है, फल रहा है। अभी छोटा छोटा पौधा है तो भी शाखाओं लेकर ऊपर आया है और फल भी लेकर आ रहा है। अच्छा इसका फलन है। कल हम भरकर इसका तोड़ाई किए हैं। तो भैया अब इसे संरक्षण कैसे करना है, सिर्फ लगाने से नहीं होगा, सिर्फ रोपाई करने से नहीं होगा। आप रोपाई किए हैं, यदि आप पौधा को संरक्षण नहीं करेंगे, आप अपने फसल को संरक्षण नहीं करेंगे तो आपका रोपाया वह कोई काम नहीं आएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, आपका उत्पादन नहीं होगा। आपके अधिक बेनिफिट होने के जगह आपका नुकसान में पहुंचा देगा। इसलिए भैया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, रोपाई के साथ साथ अब उसे पौधा को संरक्षण करना जरूरी है। भैया मैंने जो भिंडी लगाए हैं, यह भिंडी का कलर बता रहा है, भिंडी का रंग बता रहा है, भिंडी का पत्तियां बता रही है, इसमें भरपूर पोषण मिला है। अभी के समय में इस तरह का भिंडी बहुत कम जगह में देखने को मिलेगा। और उतना ही नहीं, यदि आपको मैं वादा करता हूँ, यदि आप रासायनिक खाद के बदौलत ऐसा भिंडी नहीं उगा सकेंगे, ऐसा भिंडी नहीं फैला सकेंगे, ऐसा ग्रोथ नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए भैया इसमें भरपूर मात्रा में गोबर खाद का इस्तेमाल किए हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल है इसमें। देखिए जैविक खाद है, जिसके चलते हमारे देखिए खेत का मिट्टी कितना भुरभुरा मिट्टी है, देखिए, और कितना काला काला मिट्टी है। तो भैया इसलिए जो है पौधा को भरपूर पोषण मिला है, इसमें कोई चीज़ कमी नहीं है। तो भरपूर पोषण मिलने के कारण, उसका खाद अच्छा होने के कारण भैया आज भिंडी हमारा एकदम अच्छा है, हरा भरा है, पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी है, उसका फलन अच्छा है, उसमें शाखाएँ अधिक है। यदि उसमें शाखाएँ अधिक होगी भैया, हमें उत्पादन अधिक होगी। तो इसलिए अब तो यहाँ तक है। और कहीं कहीं देख रहे हैं पत्तियाँ में कोकड़ी लगा हुआ है। देखिए जब आप खेती करते हैं, यदि आप व्यापार की तरह करें, व्यावसायिक खेती करेंगे तभी आपका मुनाफा होगा। तो खेती करते हैं तो भैया एक पार्ट तो लगाना है, दूसरा पार्ट उसका अवलोकन करना भी जरूरी है। आप अपने फसलें को, आप अपने खेती को हर एक दिन अवलोकन करें। हमारे पूर्वजों ने, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे बाबूजी ने क्या देखते थे, करते थे, वो हर एक दिन, या हमारे गांव समाज के बुजुर्ग लोग ने मतलब हर एक दिन सुबह उठकर वो अपने खेत में घूमने के लिए जाते थे। चाहे धान हो, गेहूँ हो, फसल, जो भी फसल लगाते थे पहले, उसमें हर एक दिन सुबह उठकर उसका काम था खेत में एक चक्कर अपने खेत फसलों को गुजर कराना, घूम कर आना। उनसे क्या होता था भैया, उसका अवलोकन होता था। तो अवलोकन होने का क्या होता था, वो देख रहा था इसमें क्या लगा हुआ है, कहीं मेरा फसल में खरपतवार है, कि मेरा फसल में कोई कीड़ा लगा हुआ है, कि कोई बीमारियां हैं, वो लोग भी करते थे। तो वो तो पुराने सिस्टम की खेती था। तो अभी तो आपको यह आधुनिक प्रविधि का खेती है, कम समय में, कम पूंजी में, आपका अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक बेनिफिट का आवश्यकता है। अभी महंगाई के समय में हर एक बात को ध्यान रखते हुए हमें खेती करना है। तो खेती करना है तो एक व्यापार की तरह करें, व्यावसायिक खेती करें। तो भैया अवलोकन करना जरूरी है। यदि आप अपने खेतों को, अपने फसलों को यदि अवलोकन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ इसमें कीट पतंग लगा हुआ है, किसमें बीमारियाँ लगा हुआ है, हमारे खेत में खरपतवार है कि नहीं है, हमारे खेत फसल क्या मांग रही है, हमारे खेत में सिंचाई है कि नहीं है। इस हर बात को आपको अवलोकन करना पड़ेगा। उसी क्रम में अवलोकन के दौरान में अभी देख रहे हैं भैया, देखिए ये पत्तियाँ जो है कपूर रहा है। अभी का सीजन का भिंडी का सबसे अधिक बीमारियां यही होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इसमें कोकुड़ीपन का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भैया देखिए यहाँ कोकुड़ीपन लगा हुआ है। और दूसरा बात, ये थ्रिप्स जैसा, देखिए ये छोटा छोटा जो फंगस जो उड़ रहा है, देखिए
मतलब भिंडी के पत्ता में देखिए, जब उसे पलटा कर देखेंगे तो छोटा छोटा जो है ये थ्रिप्स बोलता है, इसका जो कीड़ाएँ हैं हरा हरा, इसका संक्रमण अधिक होता है। यह एक रस चूसक कीड़ा है। और क्या करते हैं भाई, ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स, ये सब इंसेक्ट्स है। तो ये क्या करता है, रस चूसक कीड़ा है। जब पत्तियाँ को आपको नरम नरम पत्तियाँ हैं जिसका रस चूसने के बाद पत्ता कुकुड़ देता है, तब उनसे नियंत्रण करना जरूरी है। यदि वो उनसे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे भैया, समय में इसका रोकथाम नहीं हुआ, इसका नियंत्रण नहीं हुआ, तो आपका भिंडी का पत्तियाँ क्या होएगा, कटोरा जैसा हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। बस वो जो है आपको फल देने के लिए रुक जाएगा, क्योंकि उसका जो है ग्रोथ रुक जाएगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। जब आपका पौधा के विकास ही रुक जाएगा, आपका पौधा में शाखाएँ नहीं होगी, तो आपका पौधा में फल कहाँ से होगा। इसलिए भैया अब जो है नियंत्रण आप उसका अवलोकन करना चाहिए। इसमें जो है आपको देख रहे हैं वो कीड़ा लगा हुआ है, रस चूसक कीड़ा इसमें भी लगा हुआ है। इसके बाद पत्ता कुकुड़ रही है। दूसरा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं भैया, ये सब यहाँ देखिए ये लाल लाल कीड़ाएँ जो है ये भी बहुत घातक है, देख रहे हैं। अब इससे भी नियंत्रण करना है और पौधा को संरक्षण करना है। इसके बाद खर पतवार से भी मुक्त करना है। तो खर पतवार से हमारा खेत पूरा साफ सफाई है, खेत में खर पतवार नहीं है। अब खर पतवार से नियंत्रण पूरा है, तो अब हमारे जो है भिंडी का जो यह पौधा जो फसल जो है, अब इससे जो है कीट पतंग से नियंत्रण करना है। तो आज पौधा को संरक्षण और कीट पतंग को नियंत्रण करना जरूरी है, हम उसी शीर्षक में है। तो देख रहे हैं भैया, ये हमारा जो पानी इसमें डला हुआ है, एक टंकी है दवाई छिड़कने वाला, यानी कि स्प्रे करने का मशीन है, छोटा सा यंत्र है, यह हाथ वाला मशीन है, बैटरी वाला कोई नहीं है। हम कोई बड़ा किसान नहीं है जो बैटरी वाला रखेंगे, ये छोटा सा काम चल जाता है हमको। दूसरा बात, अब क्या देना चाहिए, इसका नियंत्रण के लिए कौन सा चावल देना चाहिए। तो भैया देख रहे हैं यह आशा टप देख रहे हैं, इसमें एसिफिज आपको 75.5% है, यह आशा टप है। मतलब यह भिंडी के लिए रामबाण है, भिंडी के लिए सबसे अच्छी दवाएं हैं ये आशा टप, जो आपको रस कीड़ा को नियंत्रण करता है। तो ये 50 ग्राम आशा टप है। तो आप एक टंकी पानी में 50 ग्राम को डाल दीजिए, यानी कि 1 लीटर पानी में 3 ग्राम इसका डोज है। तो इस तरह से एक तरफ से इसका काट करके ये अब यह आशा टप को जो है एक टंकी पानी में 50 ग्राम आशा टप को डाल देना है। इसके बाद अब क्या करना है भैया, पौधा को हरा भरा रखने के लिए, फलन फूलन कीड़ा तेज रखने करने के लिए, इसके बाद अब इसको हमें धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल करना है। देखिए अधिक शाखाएँ बढ़ेगी, पौधा को फलन फूलन कीड़ा तेज होगा और आपका जो है पौधा को अच्छा संरक्षण मिलेगा, पोषण मिलेगा पौधा को। तो पौधा को पोषण मिलने मतलब देने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यह धनजाइम गोल्ड आप एक टंकी पानी में 20 से 25 ml तक आप डाल सकते हैं। इसी तरह आप डाल दीजिए। अब क्या करना है, अब उसको देखना, देखिए यह स्टिकर है, रस्सा बोला जाता है। देखिए अब ये एक टंकी पानी में आप 10 ml बराबर को ये भी डाल दीजिए, ठीक है। अब ये तीनों इसमें डाल दिए गए हैं। आप इसमें ये तीनों दवाइयाँ, मतलब एक आपको फंगिसाइड हुआ यानी कि इंसेक्टिसाइड, दूसरा जो है आपको यह विटामिन यानी कि फलन फूलन क्रिया को तेज करने के लिए, यह समुद्री घास पात से निस्सारित है। इसके बाद यह स्टिकर का काम क्या है भैया, जो आप जो छिड़काव करेंगे तो पौधा को फल से लेकर जड़ तक वो दवाइयाँ को पहुँचाने में मदद करती है स्टिकर, इसलिए स्टिकर जरूर रखें। दूसरा बात, जो आप छिड़काव करते हैं तो दवाइयाँ को जो है पौधा पर पकड़ कर रखता है, इसलिए भी स्टिकर का काम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कि दवाई का पावर का 2 गुना कर देता है, ठीक है। उसमें आप दिए तो आप इसको पानी से भर दीजिए। आप देख रहे हैं आधा पानी हम पहले दिए थे और आधा पानी बाकी है, इसे हम भर दिए हैं। अब एक क्या हो गया भैया, ये दवाई जो है अब इसमें मिल गया पूरा अच्छा से। अब मिलने के बाद अब क्या करना है, देखिए अब इसे जो है छिड़काव करना है। अब इसके अच्छी तरह से आप, यह हाथ वाला मशीन है, हाथ पंप, अब इसे कनाट उठाइए। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ
थ्योरी नहीं, हम आपका प्रैक्टिकल विधि किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा सिस्टम आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, अब एक ओर से खेत की एक तरफ से आप इस तरह छिड़काव करें, अच्छी फोरा बनाएं और पत्ता को भिगो करके जो है आप छिड़काव करें। और वह छिड़काव करने के बाद कम से कम 3 दिन तक आप तोड़ाई न करें। जब आप छिड़काव कर जब इस समय करेंगे तो भैया भिंडी फला हुआ होगा, आपका फसल फला हुआ होगा। उसी दिन आप उसका तोड़ाई करें। तोड़ाई करने के बाद आप उसमें तुरंत छिड़काव कर दें, क्योंकि यदि आपका फसल फला हुआ हो, आपका फसल मतलब आपका फसल में आप तोड़ाई करने के लायक हो, यदि आप उस समय छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, वो जो है दवाई का पावर जो होगा, वो पावर से आपका फसल जहरीला हो सकता है। वैसा फसल खाने से, वैसा सब्जियां खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए भैया तोड़ाई करते समय ही उसमें तुरंत तोड़ाई करें और उसमें जो है तुरंत स्प्रे करें दवाई का। और आप कम से कम 3 दिन तक आप इसका तोड़ाई नहीं करना चाहिए। और चौथा दिन आप इसको तोड़ाई करें। तब तक में हमारा ये दवाइयाँ का पावर खत्म हो जाएगी और हमारा खेत में कीट पतंग जितना है वो सब खत्म हो जाएगी। भिंडी में जो कोकड़ी लगा हुआ है वो सब पत्ता साफ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और उसमें जो है अधिक विकास होगा, पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा। यानी कि कीट पतंग से नियंत्रण और पौधा को संरक्षण हम अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारा फसल जो है, हमारा पौधा में विकास नहीं होगा, हमारा पौधा अधिक उत्पादन नहीं देगा। जब तक अधिक उत्पादन नहीं देगा भैया तो हमारा बेनिफिट अधिक नहीं होगा। इसलिए तो भैया इसी तरह आप छिड़काव करें जो हम बताए दवाइयाँ। और यह जो है 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करते रहे, या इसका जो है आपका पौधा किस तरह का है उस हिसाब से अवलोकन करें। यदि कीट पतंग पूरा नियंत्रण नहीं हुआ आप 8 दिन छिड़काव करें। यदि कीट पतंग नहीं है आप 15 दिन में छिड़काव करें, आप 25 दिन में छिड़काव करें, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही रहे। नमस्कार।